नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्थ डिफेंस एकेडमी के इस परिवार में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आर्मी जीडी को लेकर जो है मेरे पिछले वीडियो जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे आर्मी जीडी का जो नोटिफिकेशन वो जल्द से जल्द जारी होने वाला है और साथ ही साथ आपको अब तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि फरवरी का मंथ लगभग आ चुका है और फरवरी के ही इस मंथ में मिड फरवरी तक आपका नोटिफिकेशन आपके हाथों में होगा। सारी जो जानकारी है वो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, क्या एग्जाम है, कैसा रहेगा, कैसे आपको तैयारी करना, फिजिकल क्या है क्या नहीं है, वो सारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। आज मैं जो आपके समक्ष वीडियो लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ बच्चों के आपका एग्जाम जब तक आपके क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, जब तक आप पेपर क्वालिफाई ना कर जाए, क्योंकि पेपर क्वालिफाई करने के बाद ही आप रनिंग के लिए जाएंगे और उसके लिए जरूरी है कि आपको ये जानना कि पेपर क्वालिफाई कैसे होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आज आपके सिलेबस की बात करूंगा, जहां पर जो न्यू पैटर्न से जो न्यू सिलेबस दिया गया है किसके, ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो उसी के बिहाफ पर मैं बताने वाला हूं। देखिएगा, सिलेबस फॉर सोल्जर जनरल ड्यूटी, जनरल ड्यूटी मतलब जीडी के लिए, आर्मी जीडी के लिए जो सिलेबस है उसमें क्या है। पहला हम देखेंगे पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न किस तरह से रहेगा, पेपर का पैटर्न किस तरह से रहेगा, वो देखने वाले हैं। साथ ही साथ सिलेबस में आपके दो मेजर टॉपिक हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज, दूसरा है जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान, और फिर है आपका मैथमेटिक्स। तो ये तीन जो है बेसिकली आपके मेजर टॉपिक है, मेजर फंक्शन है, जिनके बिहार पर आपके आर्मी जनरल ड्यूटी का जो है सिलेबस डिफाइन होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, सावधानी से सुनिए, सारी चीजें लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड लिखते जाइए, क्योंकि यही सिलेबस है जो आपकी नैया को पार लगाएगा और नैया पार लगानी है तो सिलेबस को समझना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न मतलब यहाँ पर वही पेपर का पैटर्न क्या होगा सर। तो पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे पैटर्न में यहाँ पर आपके सब्जेक्ट हैं, जैसा कि मैंने बताया था जनरल नॉलेज एक आपका सब्जेक्ट है जिसे सामान्य ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य ज्ञान कहा जाता है। दूसरा साइंस यानी जनरल विज्ञान मतलब सामान्य विज्ञान, और तीसरा है मैथ। बात कर ली जाए 15 क्वेश्चन होंगे सर, कितने होंगे, 15 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर का अंक होगा और टोटल नंबर जो होंगे वो 30 होंगे। ठीक, अगला है जनरल साइंस, इसके 20 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, जिसमें कि आपका कितना नंबर हो जाएंगे, 40 नंबर हो जाएंगे। अगला की मैथ, जो कि आपका कितना होगा, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, जितना कि आपका 30 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है 15 15 30, मतलब यहाँ पे आपके 60 नंबर तो इन दोनों जनरल नॉलेज और मैथ के हो गए, 40 नंबर आपके हो गए किसके, जनरल साइंस के। ठीक, पासिंग मार्क्स यूं तो आपकी कितना है, 32 है, लेकिन आपको पता है कि 32 पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, पास भले से हो जाए आप, रनिंग होगी, मेरिट जब लगेगा नंबर बाहर हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे पासिंग मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए ये सभी सब्जेक्ट आपको समझना पड़ेगा। एनसीसी वालों को एग्जाम नहीं देना होता है क्योंकि वो ऑलरेडी पास तो होते हैं, एनसीसी अगर सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, एग्जाम पैटर्न। अब बात आती है सिलेबस की। सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा जनरल नॉलेज, जो कि मैंने बता दिया है, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज में देखते हैं क्या क्या आने वाला है। देखो, जनरल नॉलेज में सारा सिलेबस मैंने लिख रखा है और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी बताया गया है। एक एक करके समझाता हूं क्या है क्या नहीं। सबसे पहले बात आती है एब्रीविएशन की। किसकी बात आती है, एब्रीविएशन। यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल एब्रीविएशन की बात करती है। मतलब कहने का मतलब है या तो नेशनल आपके शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म पूछा जाएगा या फिर इंटरनेशनल पूछा जाएगा। अब कैसे सर हो गया, तो देखो भाई साहब, एक एब्रीविएशन आपको लिख देता हूं, बीसीसीआई है ना। आपने क्रिकेट का नाम तो सुना होगा, आपने कोहली का नाम सुना होगा, आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना होगा। जिस बोर्ड के द्वारा चयन किए जाते हैं उसको कहा जाता है बीसीसीआई। क्या कहा जाता है, बीसीसीआई। एक और नाम लिख देता हूं नेशनल में, इसरो। क्या नाम लिख देता हूं, इसरो, जिसमें सैटेलाइट आपका नाम सुना जाता है। सैटेलाइट को उड़ाने के लिए जो संगठन है इसरो है। इंटरनेशनल में क्या हो जाएगा, तो इंटरनेशनल में हो जाएगा आपका, देखो अगर WHO की बात कर ली जाए, क्या पूछ लिया, WHO का फुल फॉर्म क्या है। कहने का मतलब है एब्रीविएशन इस तरह के क्वेश्चन होगा जिसमें आपको क्या होगा, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताओ कि इसका मीनिंग क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, उसे कहा जाता है एब्रीविएशन। अगला है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट, जैसे कि अगर आप देखेंगे अभी आपका पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में, जिसमें भारत ने 5 ब्रॉन्ज और 1 जो है आपके रजत पदक प्राप्त किया है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और भी हमारी जो टीमें हैं, क्रिकेट हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, फीफा हो गया, है ना, सारे इवेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है अवार्ड एंड प्राइजेस। फेमस जो है क्वेश्चन है, नेशनल अवार्ड में भारत रत्न हो गया, पद्म हो गया, है ना, गैलेंट्री अवार्ड में पीवीसी हो गया, बाकी आपके अदर जो आपके वॉर टाइम पे और पीस टाइम पे मतलब शांति के काल में, युद्ध काल में सारे अवार्ड आपके हो गया। हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स,
एंड बैटल्स, जो कि मैं ऑलरेडी बच्चों को बताता हूं। सबसे पहला टॉपिक मेरी क्लास में जो होता है वो बैटल्स का ही होता है। यहाँ पे देखो बैटल्स मतलब युद्ध, वॉर से संबंधित है। वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ आपके टर्मिनोलॉजी आएंगी, वर्ल्ड हिस्ट्री से मतलब कुछ पोर्शन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का भी यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद इंडियन हिस्ट्री में जो नेशनल मूवमेंट है वहां से आपका क्वेश्चन आएगा। कहां से आएगा? नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो आपका क्वेश्चन आएगा। तो मैं पहले बैटल्स पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद सीधे मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता हूं, ठीक, ताकि यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे हिस्ट्री में सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएगी, सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। अगला है ज्योग्राफी में क्या पूछा जाएगा सर? तो ज्योग्राफी में स्पेस सिस्टम, सोलर सिस्टम यानी हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के आसपास ग्रह और ये पूरा सौर मंडल, सौर मंडल से गैलेक्सी, गैलेक्सी से पूरा यूनिवर्स, ये सारा पूछा जाएगा। अगला है आपके यहाँ पे अर्थ प्रिंसिपल, यहाँ पे पीक्स, डेजर्ट, रिवर्स, लेक्स है ना, वाटरफॉल, ज्योग्राफिकल टॉलेस्ट, बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। कहने का मतलब ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी में रिवर हो गया, लेक हो गया है ना, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट है ना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा है ना। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी ज्योग्राफी में दी जाती है वो सारा आपको पढ़ना है। अगला है आपके टर्मिनोलॉजी है ना, जैसे ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी, किसे ज्योग्राफिकल फॉर्म में किसे कहा जाता है, पिंक सिटी किसे कहा जाता है, ऑरेंज सिटी किसे कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स में जीडीपी का पूरा नाम क्या है, जीएनपी का मतलब क्या होता है, एसबीआई का मतलब क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट कौन छापता है या नोट पे सिग्नेचर किसके होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक टर्म्स में पूछे जाएंगे। फिर एस्ट्रोनॉमिकल टर्म, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म मतलब आपके जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से रिलेटेड आपके कोई जो है टर्म्स आपके पूछे जाएंगे। लीगल टर्म्स एंड मिसलेनियस टर्म्स, लीगल टर्म्स मतलब आपके कुछ संवैधानिक टर्म्स आपसे पूछ ले जाएंगे, और मिसलेनियस मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया आपका एक ओवरऑल जनरल नॉलेज का। इसके अलावा जनरल नॉलेज में यूनाइटेड नेशन यानी संगठन है आपका, ऑर्गेनाइजेशन से आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो संगठन हमारी ऑफलाइन क्लासेस में यही टॉपिक अभी चल रहा है ना। फिर है इंडियन टाउन्स एंड स्टेट्स एंड यूटीज, मतलब 28 स्टेट्स और यूटीज का जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे उनके सिग्निफिकेंस देखना है, उनकी कैपिटल देखनी है, उनके स्ट्रक्चर्स को देखना है। इंस्टीट्यूशन, रिसर्च स्टेशंस है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। कहने का मतलब है हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको ध्यान रखना है। फेस्टिवल, कुछ त्योहार जो महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाते हैं हर एक राज्य में, उनको ध्यान रखना है। फिर है इंडियन न्यूज एजेंसीज एंड डेलीज, मतलब न्यूज एजेंसी में भारत में कौन कौन सी न्यूज एजेंसीज हैं, वर्ल्ड में कौन सी फेमस है, उनको ध्यान रखना है। कॉन्टिनेंट एंड सब कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों के बारे में ध्यान रखना है। किसके बारे में? महाद्वीपों के बारे में ध्यान रखना है। फिर है आपका इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कवरीज, मतलब कहने का मतलब है इन्वेंशन और डिस्कवरीज जो है, मतलब जो खोज और जो है आपके पुरस्कार, उनसे संबंधित आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये हो गया आपका। अगला है आपका क्या, एनवायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित आपका जैसे विश्व पर्यावरण दिवस कौन सा है ना, प्रोटोकॉल कौन सी है, क्या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, संविधान से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिला मिला के दिए जाते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगला है रिलीजियस कम्युनिटीज एंड प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा की जो है आपके यहाँ पे प्रिंसिपल क्या क्या है, वो आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, महत्वपूर्ण जो है आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस और साथ ही साथ में संगठन, जैसा कि मैंने बताया था यही टॉपिक चल रहे हैं अभी हमारे मिसलेनियस में। फिर है बुक एंड ऑथर्स, महत्वपूर्ण किताबें और उनके रचनाकार। फिर है वर्ल्ड एंड प्लांट्स एनिमल्स, यानी आपके जो एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में जो बायोलॉजी का टॉपिक है वो। और फिर है करंट अफेयर्स में हु एंड हाउ, मतलब कहने का मतलब है कौन और कहां और क्या, ठीक। तो इस तरह से आपके करंट अफेयर्स, इस तरह से आपका ज्योग्राफी, इस तरह से पॉलिटी, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से मिसलेनियस, ये सारा पार्ट जो है आपका किसमें, जनरल नॉलेज वाले चैप्टर में पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको ध्यान से सुन सकते हैं, ठीक है। बार बार वीडियो को देखोगे सारा सिलेबस समझ में आ जाएगा, एक एक लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पूरा डिफाइन कर रहा हूं कि न्यू सिलेबस क्या है। अगला जो है वो है साइंस। जनरल साइंस से आपके क्या क्या पूछा जाएगा बच्चा, क्योंकि कहा जाता है कि युद्ध वही लड़ सकता है जिसके पास हथियार हैं, और हथियार कहने का मतलब आज के जमाने में जो युद्ध है बच्चा वो स्वयं से है, और स्वयं का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सिलेबस हथियार के थ्रू आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आप मान के चलिए कि सिलेबस नहीं याद है तो ये कहने का मतलब है कुछ भी अनडायरेक्शनली जो भी यूट्यूब पे पढ़ा दे रहा है वही सत्य मान के चल रहा है। भाई साहब उसमें कुछ नहीं है, है ना, फिर कहोगे कि पेपर नहीं निकला। पेपर निकालने के लिए जरूरी है कि ये होना चाहिए।
अगला है साइंस में ह्यूमन बॉडी, अच्छा खासा पोर्शन है बच्चों, 20 नंबर का पोर्शन है आपके साइंस में। देखो है ना, इसमें क्या होता है कि 15 नंबर का साइंस हो जाता है और 5 नंबर की रीजनिंग हो जाती है। ठीक है, इस तरह से 20 का बन जाता है, आईक्यू वाला पार्ट आ जाता है। देखो ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन, डिसीज प्रिवेंशन, विटामिन एंड देयर यूजेस। फिर एक क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस एंड कंसिस्टिंग ऑफ टॉपिक रिलेटेड बाय फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना, जो जनरल क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स, बायोलॉजी और साइंस के, है ना, कि धातु अधातु क्या होती है ना, मानव में कितनी हड्डी होती है ना, आपकी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ना, फिर उसके बाद डिसीज में मलेरिया किसके कारण होता है ना, और उसके अलावा टीबी किसके कारण होती है। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें, विटामिन सी का जो है साइंटिफिक नेम क्या है, कहने का मतलब है जो टॉपिक लिख रखे हैं ना बच्चा, वो टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा, 100% आपका क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन बस समझना तो ये है ना कि सर पढ़ना कौन सा टॉपिक है, सबसे बड़ी बात ये। फिर उसके बाद अगला है बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स एंड डेज एंड एक्टिविटीज, जो डेली एक्टिविटीज होती है, फंडामेंटल एक्टिविटीज, उनसे क्वेश्चन आएगा। मेडिकल टर्मोलॉजी से, जैसे जो है EEC किसे कहा जाता है, EEG किसे कहा जाता है ना, साइंटिफिक टर्म्स जो हो जाती हैं, पौधे का क्या नाम है, बॉटनिकल नेम क्या है, ये सारे। साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बताओ, इसरो कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो ये सारी हो गया। आगे है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें आपका थोड़ा बहुत रीजनिंग क्वेश्चन आता है, जिसमें जो आपके जैसे 16 से 20 साल का जो बच्चा जिस तरह की आपके तर्क शक्ति लगा सकता है, उस तर्क शक्ति के बिहाफ पर आपके रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे। तो 15 नंबर जो है आपके यहाँ पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के, और 5 नंबर के जो है आपका यहाँ पे क्या होगा, तर्क शक्ति वाला होगा। और वो भी क्या लिख रखा है, 16 से 20 वर्ष का जो बच्चा तर्क लगा सकता है वैसे ही तर्क होंगे, उसके अलावा कोई तर्क नहीं होगा। तो ये काफी आसान है। अगला है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में एक एक करके मैं बता देता हूं। सबसे पहले अरिथमेटिक से पूछा जाएगा, आपकी कंसल्टिंग नंबर से क्वेश्चन होगा, HCF, LCM और यहाँ पे डेसिमल जो है फ्रिक्शन से होगा, स्क्वायर रूट्स हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज, रेशियो, प्रोपोगेशंस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, यूटिनरी मेथड, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कहां से हो जाएंगे, अरिथमेटिक्स हो जाएंगे, जो कि मैथमेटिक्स पोर्शंस के अंतर्गत आता है। मैथमेटिक्स का टोटल 15 क्वेश्चन आएगा बच्चा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब 30 नंबर का। ठीक, तो यहाँ पे ये तो अरिथमेटिक हो गया। फिर उसके बाद अलजेब्रा आएगा, बेसिक ऑपरेशन ऑफ आपके फैक्टराइजेशन के बेसिक ऑपरेशन अलजेब्रा में आएगा। HCF, LCM और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको अलजेब्रा में देखने को मिलेगी। जियोमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स, यानी यहाँ पर आपका जियोमेट्री हो जाएगा, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेटर, और फिर उसके बाद है आपके पैराग्राम्स एंड सर्कल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री का ये टॉपिक हो गया। इसके बाद अगला है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में एरिया एंड पैरामीटर्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेलल एंड सर्कल, वॉल्यूम एंड सरफेस, एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड्स, कॉन एंड सिलेंडर्स एंड स्फीयर। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये मेंसुरेशंस का पूरा पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे ओरल जो है एक पूरा आपके, कह सकता हूं कि यहाँ पे जो इस वीडियो को दिखाने का और मेरा बनाने का जो पर्पस है बच्चा, कि जो बच्चा 2025 में आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा है, उस जीडी की तैयारी करने में फरवरी में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके पहले ये जान ले कि उसका सिलेबस क्या है। क्या है सिलेबस, क्या है सिलेबस का मतलब यहाँ पे यही है बच्चा कि उसको ये तो पता चल जाए कि मुझे पढ़ना क्या है। अगर पढ़ना पता चल गया तो वो सही डायरेक्शन में लग जाएगा, और सही डायरेक्शन में अगर लग गया तो यकीन मानिए उसका सिलेक्शन भी कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है तो फिर वो अनडायरेक्शनली जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, जो जीडी का बच्चा तैयारी कर रहा है उसको 3 ही सब्जेक्ट ध्यान देना है, जनरल नॉलेज, जीके जीएस हम जिसे कहेंगे, दूसरा है आपका मैथ, है ना, जिसे हम मैथमेटिक्स कहेंगे, और तीसरा है आपका साइंस। क्या है, साइंस है, जिसमें आपका पीसी मतलब बायो आ जाएगा, पीसीबी आ जाएगा, है ना, पीसीबी है ना, जिसे हम कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक, जीके जीएस में आपका एक बढ़िया पोर्शन होगा जो कि मैं आपको कवर करवाऊंगा, डोंट वरी। आपके सारे पोर्शंस, आपकी सारी जो समस्या है उन सबको सॉल्व करेगा फोर्स डिफेंस एकेडमी का पूरा परिवार। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल की क्लासेस भी हमारी चल चुकी है, स्टार्ट हो गई है। आपको क्या करना है, जो नीचे दिया गया नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करना है, और साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस आपकी चल रही है, जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू होगी। और इन सबको आपके जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो चैनल को विजिट करना पड़ेगा, रेगुलर अपडेट देखना पड़ेगी, और साथ ही साथ जो भी बताया जा रहा है उनको नोट करना होगा। चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।